हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड आसान है विद अनुज सर। स्टूडेंट्स, जावा के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन क्या कहते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग का जो कोर होता है वो क्या होता है, डेटा टाइप्स, वेरिएबल वगैरह होता है। तो आज इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले जो मैंने 2 वीडियो अपलोड करके रखे हुए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ जावा और इंस्टॉलेशन ऑफ जावा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ रिकमेंडेशन है आप उनको देख लीजिए, ताकि आपको जावा के बारे में थोड़ा इंट्रो और इंस्टॉलेशन प्रोसेस पता चल सके। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जावा का क्या कहते हैं 3rd वीडियो पढ़ेंगे। आज हम लोग डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। जावा में डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो जावा में देखिए डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जब भी हम लोग क्या कहते हैं कि प्रोग्रामिंग में जब कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो इनपुट है या आउटपुट है वो किस मतलब किस तरह आएगा। वो इंटीजर आएगा कि वो फ्लोट आएगा कि वो डबल आएगा कि वो स्ट्रिंग आएगा। इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। अगर हम अदर लैंग्वेजेस की बात करें, अगर हम बात करें पाइथन वगैरह की बात करें, तो पाइथन में आपको डेटा टाइप्स को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। जबकि जावा हो गया, सी हो गया, C++ हो गया, आपको इन लैंग्वेजेस में क्या करना पड़ता है, डेटा टाइप्स को वेरिएबल के साथ में क्या करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जावा में जो डेटा टाइप्स होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं कि जो क्या कहते हैं कि जो डायरेक्ट मेमोरी को क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं, यानी जो वैल्यू होती है उसको डायरेक्ट मेमोरी में क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। जबकि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं वो वेरिएबल के रेफरेंस को क्या करते हैं, मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप की यहाँ पे देखिए डेफिनेशन दे रखी है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स स्टोर सिंपल वैल्यू डायरेक्टली टू मेमोरी। जावा हैज 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। कहने का क्या मतलब है, जावा जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो क्या कहते हैं, मेमोरी में डायरेक्ट वैल्यू को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे टेबल बना के रखी हुई है डेटा टाइप, और यहाँ पे क्या दे रखा है, साइज दे रखा है। तो यहाँ पे जैसे 1 बाइट किसके बराबर होता है, 8 बिट्स के बराबर होता है। शॉर्ट जो डेटा टाइप होता है वो कितने बिट्स के बराबर होता है, वो 16 बिट्स के क्या होता है, बराबर होता है। इंटीजर होता है वो किसके बराबर होता है, वो 4 बाइट्स के बराबर होता है। लॉन्ग किसके बराबर होता है, 8 बाइट्स के। फ्लोट कितना बराबर होता है, 4 बाइट्स के। डबल कितना होता है, 8 बाइट्स के। कैरेक्टर कितना होता है, 2 बाइट्स के। और बूलियन किस पे डिपेंड करता है, JVM। बूलियन में या तो ट्रू स्टोर किया जाता है या क्या स्टोर किया जाता है, फॉल्स स्टोर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि अभी मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाता हूँ। जरा मैं एक्सेल की जरा फाइल ओपन करता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए जहाँ पे जैसे दे रखा 1 बाइट दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 बाइट। तो आपको कैसे पता चलेगा हमको कितनी वैल्यू, हम कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग ने बिट्स में कन्वर्ट किया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बाइट इज इक्वल टू कितना होता है, 8 बिट्स। तो हम यहाँ पे जरा पावर फंक्शन लगाते हैं। यहाँ पे हमने पावर फंक्शन लगा दिया और यहाँ पे हमने 2 लिखा और कॉमा यहाँ पे हमने 8 लिखा। क्या लिखा, 8 लिखा। जैसे हम लोग एंटर करेंगे यहाँ पे 256, यानी अगर आपने ये वाला डेटा टाइप लिया हुआ 1 बाइट ले रखा है तो आप कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कितनी बड़ी, 256 यानी 256 स्टोर कर सकते हैं। अगर 258 हो गया तो वहां पे एक एरर आने वाली है, यानी इससे ज्यादा वैल्यू को आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पे आ जाएं, पावर निकालें अगर 2 कॉमा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे शॉर्ट कितने दे रखा है, 2 बाइट्स का। अगर हम इसको बिट्स में कन्वर्ट करें तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 2 बाइट इज इक्वल टू 16 बिट्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, 16 लिखने वाले हैं और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 65,536 यानी 65536। आप इतनी बड़ी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू हो गई तो आप क्या करेंगे, वहां पे एरर आ जाएगा। तो फिर आता है यहाँ पे, फिर आता है यहाँ से INT आ गया। तो INT कितनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर सकता है, 4 बाइट्स, यानी कितने बिट्स में हो गया, 32, यानी 4 × 8 कितना हो गया, 32। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पावर निकालते हैं। यहाँ पे पावर निकाला और यहाँ पे हमने 2 लिखा, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 32 बिट्स लिखा, यहाँ पे 32 बिट्स यहाँ पे आ गए। तो आप देखिए इतनी बड़ी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करें, पावर लें और यहाँ पे आप 2 लिख दें, कॉमा यहाँ पे क्या लिख दें, 64 लिख दें। तो यहाँ पे कितनी बड़ी वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे काफी बड़ी वैल्यू हो गई।
ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म में चली गई। तो आप इतनी बड़ी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपको पॉपुलेशन स्टोर करना है, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो आप इतनी बड़ी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, वहां पे स्टोर कर सकते हैं। इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू हो गई तो क्या हो जाएगा, वहां पे एरर आने वाली है। तो आप इस तरह से वैल्यू को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं आगे बढ़ते, जैसे हम लोग आते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, इट स्टोर रेफरेंसेस टू द ऑब्जेक्ट। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को क्या करते हैं, मेमोरी में स्टोर करते हैं। जैसे क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, इंटरफेस हो गया, ये सब क्या हो गए, ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, देखते हैं प्रिमिटिव में ये क्या करते हैं, ये फिक्स वैल्यू को स्टोर करते हैं, जो कि इनकी कैलकुलेशन क्या होती है, काफी फास्ट होती है। मेमोरी में इनकी कैलकुलेशन क्या होती है, काफी फास्ट होती है। जबकि जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं, डायनामिक साइज होता है, इनका साइज कम ज्यादा हो सकता है, और ये क्या होते हैं, थोड़ा सा स्लोअर होते हैं, क्योंकि ये रेफरेंस को यूज करते हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए INT एक डेटा टाइप है, एज एक वेरिएबल है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 25 है, यानी इंटीजर है यहाँ पे 25। तो इंटीजर की वैल्यू को हमने बताया था लेंथ कितनी है, आप उतनी लेंथ तक की वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करा के रख सकते हैं। इसी तरह से डबल हो गया, कैरेक्टर हो गया, बूलियन हो गया, और क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डेटा टाइप को इनिशियलाइज करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग अभी ये देखते हैं कि हम लोग जो है क्या करते हैं कि किसी भी डेटा टाइप्स की वैल्यू को कैसे निकालेंगे। ठीक है, प्रोग्राम के थ्रू कैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आएंगे हम लोग, नोटपैड ओपन करते हैं। एक नई फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ से, यहाँ पे तो आते हैं, यहाँ पे क्लास लेते हैं, यहाँ पे क्लास लिया। ठीक है, कैलकुलेट कैल्क डेटा टाइप। ठीक है, यहां पे हमने क्लास ले लिया। अब आते हैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे क्या करेंगे, आस्क कर देंगे यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, मेन को खोलेंगे, ओपन करेंगे यहाँ से मेन मेथड को, प्रिंट कराते हैं यहाँ पे सिस्टम, क्या लेंगे यहाँ से, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देंगे, यहाँ से देखें जैसे मैसेज देना है, यहाँ पे हम लोग बाइट साइज देंगे। यहाँ पे क्या हमको सबका क्या कैलकुलेट करना है, बाइट साइज। तो हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे हमने मैसेज दिया, यहाँ पे हमने दिया बाइट, और यहाँ पे क्या लिखा, साइज लिखा। क्या लिखा, साइज लिखा, यहाँ पे साइज लिखा, प्लस दिया, कॉन्कैटिनेट करेंगे, हमें क्या कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, बाइट। सबसे पहले वाले का हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, बाइट। तो इसकी वैल्यू किस में आती है, बाइट्स एक प्रॉपर्टी होती है जो बाइट कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती है। ये डेटा टाइप हो गया, और ये उसकी क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई। क्या हो गई, प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे बाइट लिखा, तो यहाँ पे बाइट डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाइट्स लिखेंगे, कैपिटल में रहेगा बाइट्स यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, थोड़ा स्पेस देने के लिए हम लोग यहाँ पे स्पेस दे देंगे। फिर यहाँ पे कॉमा लगा के हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे बाइट्स लिख देंगे। आते हैं यहाँ पे, इसको सेव करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे कॉमा नहीं, प्लस लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे आते हैं, क्योंकि कॉन्कैटिनेशन यूज होता है यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग प्लस लगा देंगे। अब पहले इसको मैं चेक करता हूँ और प्रिंट करके आपको इसको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से क्लोज किया, क्लास को क्लोज किया, इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखूंगा, कैल्क डेटा टाइप डॉट, यहाँ पे क्या लिखूंगा, जावा लिखूंगा। क्या लिखूंगा, जावा। अब इसको सेव कर लिया। आते कमांड प्रॉम्प्ट में आते, विंडो प्लस आर करेंगे, यहाँ पे CMD लिखते हैं, यहाँ से एंटर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कहाँ पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे यहाँ से, फिर CD करके अपने फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे काम कर रहे हैं। पहले कंपाइल करेंगे। तो हमारे प्रोग्राम का नाम क्या दे रखा है, क्लास का नाम क्या है, हमारी क्लास का नाम है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, और आके यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, डॉट जावा लिखता हूँ। जैसे एंटर करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए वेरिएबल बाइट्स, कुछ यहाँ पे एरर आई है, देखते हैं यहाँ पे कितना बाइट्स। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी एरर आई है, यहाँ पे बाइट्स, यहाँ पे बाइट्स, बाइट डॉट बाइट्स। ठीक है, प्लस कॉन्कैटिनेट प्लस बाइट्स। अच्छा, इसको डबल कोट पे रखेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये एक प्रिंट करके या मैसेज है, इसको हम लोग किस में लिखेंगे, प्रिंट करने के लिए लिखा हुआ है, तो इसको डबल कोट में लिखेंगे। अब फिर से इसको कंपाइल करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब देखिए प्रोग्राम कंपाइल हो गया, जावा
यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैल्क डेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइप। यहाँ पे जैसे तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा कंपाइल इंटरप्रेट करते हैं। तो टाइप हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो टाइप लिखा, जैसे एंटर मारेंगे यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे बाइट का साइज कितना बता रहा है, 1 बाइट बता रहा है। क्या बता रहा है, 1 बाइट। थोड़ा जूम कर दूं, यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, 1 बाइट बता रहा है। इसी तरह से हम और भी जितने भी डेटा टाइप्स उनका हम लोग क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, साइज। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बाइट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइज, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस कॉन्कैटिनेट करेंगे। और हमको किसका निकालना है, सपोज जैसे हमको इंटीजर का निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीजर डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाइट्स लिखेंगे कैपिटल में, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस, थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर प्लस लिखेंगे, डबल कोट में क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाइट्स लिख देंगे। यहाँ पे इसको डबल कोट पे बंद करेंगे। यहाँ पे फिर से आते प्रोग्राम को रन कराते हैं। यहाँ पे पहले कंपाइल हो गया, इंटरप्रेट कराते हैं। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 बाइट्स, यानी इंटीजर का साइज कितना होता है, 4 बाइट्स होता है। कितना होता है, 4 बाइट। सिमिलरली हम लोग आते हैं यहाँ पे सिस्टम लॉन्ग का निकाल लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे प्रिंट एलन, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज देंगे बाइट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइज लिखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस देंगे, और यहाँ पे हम लोग किसका देंगे, लॉन्ग, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉन्ग लिखेंगे, ये लॉन्ग डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाइट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाइट्स लिखते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस, थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर प्लस, और यहाँ पे क्या दे देंगे, डबल कोट, सॉरी, फिर प्लस देके यहाँ पे डबल कोट में क्या लिखेंगे, बाइट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाइट्स। इसको भी आते रन कराते हैं, कंट्रोल एस, यहाँ पे आ जाओ, और इसको यहाँ से हम लोग पहले कंपाइल कराएंगे, और फिर यहाँ पे देखिए कुछ लिटरल्स में प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पे चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड, यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, यहाँ पे बाइट्स प्लस लॉन्ग डॉट बाइट्स प्लस प्लस इधर देखिए यहाँ पे इस तरह से ही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो है डबल कोट नहीं लगाया था, लिटरल्स में दिक्कत आ रही थी। अब फिर से चलते हैं, फिर से रन कराते हैं इसको। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से चलिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फिर से आते हैं, इसको रन कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 बाइट्स। स्टूडेंट्स टाइपिंग का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है। फिर से आते हैं सिस्टम, अब हम लोग फ्लोट का निकालते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रिंट एलन लिखते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, बाइट्स, और यहाँ पे सॉरी बाइट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइज लिखेंगे यहाँ से। फिर यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब हमें किसका देखना है, फ्लोट का देखना है, तो फ्लोट डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाइट लिखेंगे यहाँ पे, बाइट्स। फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे हम लोग, कॉन्कैटिनेट करेंगे, स्पेस देंगे, फिर यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग किस में लिखेंगे, बाइट्स में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, मतलब मैसेज देंगे यहाँ पे, बाइट्स में लिखेंगे। इसको डबल कोट में बंद करेंगे यहाँ पे। फिर आते हैं, इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आइए, यहाँ पे, ठीक है। फिर हो गया, कंपाइल हो गया, ये क्या हो गया, इंटरप्रेट। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 बाइट्स यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे किसका निकल आया, फ्लोट का, यहाँ पे साइज निकल आया 4 बाइट। स्टूडेंट्स आप मतलब जितने भी डेटा टाइप्स है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है डेटा टाइप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, डेटा टाइप का नाम लिखना है, फिर उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे बाइट्स में कैलकुलेट हो रही है तो बाइट्स में लिखेंगे, यानी हर एक के साथ। सपोज जैसे आपको कैरेक्टर का फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट एलन, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाइट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइज लिखेंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस कॉन्कैटिनेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कैरेक्टर लिखते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाइट्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाइट्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग प्लस देखेंगे, यहाँ पे डबल कोट लगा के यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करेंगे, फिर प्लस यहाँ पे देख के हम लोग क्या लिखेंगे, बाइट्स लिखेंगे। यहाँ पे आके डबल कोट बंद करेंगे और इसको सेव करेंगे। क्या करेंगे, सेव करेंगे। आते हैं, कंपाइल करते हैं, यहाँ पे कंपाइल हो गया, इंटरप्रेट करते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, इंटरप्रेट। कैरेक्टर कितने बाइट्स का होता है,
2 बाइट्स का यहाँ पे होता है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, जितने भी डेटा टाइप से आप उनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, अभी हमने डेटा टाइप का साइज निकाला है। क्या निकाला है? साइज निकाला है। अगर आपको किसी भी वेरिएबल का जो है डेटा टाइप का नेम पता करना है, क्या करना है? नेम पता करना है। तो आप कैसे पता करेंगे? चलिए हम लोग इस चीज को भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोग्राम बनाया हुआ है। हमने वेरिएबल दे रखा है इंटीजर a इज इक्वल टू 10, डबल b इज इक्वल टू, ठीक है, 12.5 और स्ट्रिंग नेम कितना दे रखा है, यहाँ पे मैंने अपना नाम दे रखा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? डेटा टाइप है। लेकिन हम इनको क्या कराना चाहते हैं? हम इनको प्रिंट कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं? प्रिंट कराना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल का नेम है यानी a गेट क्लास। हम उसकी क्लास निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? हमने बताया जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। हर एक चीज किसमें डिफाइन की गई? क्लास में। तो एक ही हम लोग क्लास फाइंड करेंगे और हम उस क्लास का क्या फाइंड कर रहे हैं? हम लोग नेम फाइंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नेम फाइंड। जैसे ए हमारा क्या एक ऑब्जेक्ट है, यानी इसकी इंटीजर क्लास है और उसका नाम हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं। चलिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ से आते हैं हम लोग अपने एडिटर में, आते हैं यहाँ पे क्लास, यहाँ पे क्या लिखेंगे? फाइंड, यहाँ पे क्या लिख देते हैं? नेम। यहाँ पे आते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आर्क्स। आते हैं यहाँ पे। अब हम लोग दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। पहला तो int इंटीजर, किस पे डिक्लेयर करेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटीजर लिया हुआ है, इंटीजर डिक्लेयर करते हैं। यहाँ से आते हैं यहाँ पे इंटीजर a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे b इज इक्वल टू 12.5, b इज इक्वल टू 12.5। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लेंगे? नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या ले लेंगे? जावा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? जावा। अब हमको क्या करना है? देखिए यहाँ पे ये क्या दे रखे हैं? डेटा टाइप्स दे रखे हैं। ये क्या दे रखा है? वेरिएबल। तो ये एक तरह का क्या हो गया? एक क्लास हो गया, ठीक है। इंटीजर एक प्रकार का क्या हो गया? क्लास है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं। तो हम लोग कैसे प्रिंट कराएंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पे क्या लेंगे? println लेंगे यहाँ पे। अब हमको करना क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a डॉट गेट क्लास, हम लोग पहले इसकी क्लास निकालते हैं। तो a डॉट गेट हमने क्या निकाला? क्लास निकाला यहाँ से। तो a डॉट गेट क्लास कैमल प्लेस पे रहेगा। किस पे रहेगा? कैमल केस पे रहेगा क्लास, ठीक है। मेथड है डॉट। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग इसका क्या निकालेंगे? गेट डॉट सिंपल नेम। हम लोग क्या लेंगे? गेट डॉट, सॉरी, डॉट यहाँ पे लगाया। फिर हम लोग क्या करेंगे? डॉट गेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंपल नेम। ये कैमल केस में है, ये भी एक मेथड है, तो इसको इसमें लिखेंगे और इसको यहाँ से हम लोग क्लोज कर देंगे। फिर हम लोग यहाँ पे सिस्टम क्या लिखेंगे? यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे? println यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या रखा? b डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे? गेट, यहाँ से क्या लिखेंगे? क्लास लिखेंगे, क्लास। फिर उसके बाद डॉट गेट, हमें क्या फाइंड करना है? सिंपल नेम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सिंपल नेम फाइंड करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंपल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेम। इसको भी क्लोज करेंगे यहाँ से, यहाँ पे। फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट, यहाँ पे आउट डॉट println। फिर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से नेम ले लेंगे, नेम डॉट गेट क्लास, यानी हमको इसकी क्लास निकालनी है। और फिर हमें उसका क्या पता करना है? नेम पता करना है। गेट सिंपल नेम पता करना है। क्या पता करना है? नेम पता करना है। ये इस तरह से आते हैं, यहाँ पे इसको सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन कराते हैं। प्रोग्राम का नाम क्या है? फाइंड नेम डॉट जावा। इसको रन कराते हैं, देखते क्या आता है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? जावा सी। तो क्या? फाइंड, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? नेम एन कैपिटल है,
नेम डॉट जावा, एंटर करते हैं यहां से, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड जावा, और यहाँ पे क्या लिखते हैं फाइल नेम और एंटर करते हैं। ये देखिए आ गया इंटीजर डबल और स्ट्रिंग। यहाँ पे देखिए जूम कर दूं, इंटीजर डबल और स्ट्रिंग। यहाँ पे आइए प्रोग्राम में आते हैं हम लोग, देखिए ए गेट क्लास, हमको इसकी क्लास निकालनी है और फिर हमें उसका क्या करना है, उसका सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे नेम प्रिंट करना है। तो आप कोई भी अगर डेटा टाइप ले रहे हैं, अगर उसका नेम प्रिंट कराना है तो आप इस वाले मेथड को क्या कर सकते हैं, तो आप इस वाले मेथड को जो है फॉलो कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इस वाले प्रोग्राम में हम लोग ने क्या देखा था, साइज निकालना, मतलब उसका टोटल साइज निकालना कि कितने इंटीजर कितने बाइट का होता है, कैरेक्टर कितने बाइट का होता है, फ्लोट कितने बाइट का होता है, ये प्रोग्राम था। और ये वाला प्रोग्राम क्या है, अगर आपको किसी डेटा टाइप का नेम पता करना है तो आप किस तरह से पता करेंगे, आप इस तरह से पता कर सकते हैं। चलिए अब हम किसी स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करते हैं। किसी स्ट्रिंग की लेंथ को कैसे फाइंड करेंगे, स्ट्रिंग भी एक प्रकार का क्या है, स्ट्रिंग भी एक प्रकार का क्या है, डेटा टाइप है। स्ट्रिंग भी क्या है, एक प्रकार का डेटा टाइप है। तो जो उसमें वैल्यू स्टोर्ड है, आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग सबसे सिंपल एक नई फाइल लेते हैं, यहाँ से नई फाइल ले लिया, क्लास, ठीक है, क्लास, यहाँ पे काउंट क्लास बना लेते हैं यहाँ से। फिर आते हैं यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्ट्रिंग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आर्क्स। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते हैं, यहाँ पे एक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे str लिख देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे स्ट्रिंग कोड आसान है, आसान है। इसको यहां से सेव करते हैं। अब हमको लेंथ निकालनी है, मतलब ये जो क्या कहते हैं, ये तो डेटा टाइप हो गया, ये वेरिएबल हो गया, और ये इसमें डेटा क्या है स्टोर्ड है, हमको इसकी लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग एक लेंथ नाम का वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, किस टाइप में होगा, इंटीजर टाइप में होगा, लेन होगा, और इज इक्वल टू इसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं 0, यानी अभी इसमें कुछ भी वैल्यू स्टोर नहीं है, यानी जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, लेन में आएगा। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे तो लेन इज इक्वल टू लिखेंगे, और हम लोग क्या करेंगे str डॉट हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लेंथ। लेंथ एक प्रकार का क्या हो गया, फंक्शन हो गया। जब भी आप स्ट्रिंग लेंगे, हम लोग स्ट्रिंग को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, इसको हम बाद में बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम बता रहे हैं, मान लो अगर आपको इसकी लेंथ पता करनी है कि इसमें कितना बड़ा, मतलब कितना डेटा स्टोर है, ठीक है, इसमें कितने कैरेक्टर स्टोर है, तो हम इसको यूज करेंगे। तो हम लोग आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे लिखता हूं लेंथ, लेंथ, यहाँ पे हम लोग प्लस लिखते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, लेन लिख देते हैं। यहाँ से आते हैं, इसको यहाँ से सेव करता हूं मैं, किस नाम से, काउंट डॉट जावा, ठीक है। आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, आते हैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, जावा सी काउंट डॉट, यहाँ पे क्या लिखते हैं, जावा लिखते हैं। यहाँ से यहाँ पे कंपाइल्ड हो गया। अब आते हैं जावा, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, काउंट, एंटर करते हैं। यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी आ रही, 14 आ रही। कैसे आ रही, काउंट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5, स्पेस को भी काउंट किया था, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितने कैरेक्टर्स है यहाँ पे, 14। तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे जो है इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 14 आ रही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं टाइप कास्टिंग की बात करते हैं। टाइप कास्टिंग क्या होता है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में क्या करना, कन्वर्ट करना। जैसे इम्प्लिसिट क्या होता है, मान लीजिए x इज इक्वल टू 10 दे रखा है, तो यहाँ पे हमने पहले स्ट्रिक्टली बता रखा है जो x की वैल्यू है, जो x का डेटा टाइप है वो क्या इंटीजर है, और ये क्या इम्प्लिसिट है। लेकिन अगर हमको इसको मतलब चेंज करना है, यानी int को हमको इसको क्या करना है, चेंज करना है, तब हम लोग इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, फ्लोट यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे x लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्लोट पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, एक्सप्लिसिट, ठीक है। इम्प्लिसिट जो पहले से ही डिफाइन है, एक्सप्लिसिट जो हमारे द्वारा किया जाता है वो क्या है, एक्सप्लिसिट डेटा टाइप है। कभी कभी जरूरत होती है, जैसे हमारा रिजल्ट जो है फ्लोट में आ रहा है और हमने इंटीजर में वेरिएबल ले रखा है, तो हम लोग उसको किस में चेंज कर सकते हैं, हम लोग उसको फ्लोट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आगे हम लोग मूव करते हैं,
रूल्स फॉर क्या है नेमिंग वेरिएबल। देखिए वेरिएबल देने के कुछ नियम है, कुछ रूल्स हैं। कुछ पहला क्या होता है, मस्ट स्टार्ट विद लेटर अंडरस्कोर और डॉलर। मतलब आपका जो वेरिएबल नेम है या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा या फिर किससे स्टार्ट होगा, डॉलर से। ठीक है, इस नंबर से आप किसी भी वेरिएबल को स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जावा में कीवर्ड्स होते हैं जो रिजर्व होते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे इफ हो गया, व्हाइल हो गया, फाइनल हो गया। हम इन सबको जो है जावा के वेरिएबल बनाने में यूज नहीं कर सकते। वैलिड एग्जांपल क्या है, INT, एज, डबल सैलरी, स्ट्रिंग स्टूडेंट, ये क्या है, वैलिड एग्जांपल है, जबकि ये इनवैलिड है, 1 एज। चलिए मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ एक। ठीक है, आपको हम प्रिंट करा के दिखाते हैं। एक नई फाइल ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, क्लास ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया, वैर ले लिया यहाँ पे। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ पे क्या ले लिया, वॉइड मेन ले लिया। और यहाँ पे हमने क्या दिया, स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या लिखा, आर्क्स। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं, और यहाँ पे INT हम लोग यहाँ पे आके a इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 1 AB ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 1 AB इज इक्वल टू 100 ले लेते हैं। अब इसको जरा मैं प्रिंट कराता हूँ तो देखिए क्या मैसेज आएगा, 100 यहाँ पे, या 1000 ले लेते हैं। प्रिंट कराओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। यहाँ पे हम लोग किसको प्रिंट कराते हैं, सिंपल, यहाँ पे 1 AB को जरा हम लोग प्रिंट कराते हैं, 1, और यहाँ पे किसको प्रिंट कराते हैं, AB को प्रिंट कराते हैं। आते हैं यहाँ से, इसको क्लोज करते हैं, रन कराते हैं, कंट्रोल S से सेव करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, var डॉट, यहाँ पे क्या होगा, जावा, एंटर करते हैं। आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, आते हैं यहाँ पे, तो जावा सी var डॉट जावा, ये देखिए यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड, पहली बात तो एक्सपेक्टेड यहाँ पे, ठीक है, INT, ठीक है, वो सब सही है। यहाँ पे देखिए सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंटलन 1 AB, तो 1 AB क्या है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 AB, देखिए यहाँ पे एरर बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है, ये एरर यहाँ पे बता रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये रिस्ट्रिक्टेड है। आप जो है कोई भी वेरिएबल का नेम जो क्या है वो आप सॉरी वो आप जो है क्या करते हैं कि आप लेटर से आप नहीं ले सकते हैं। इसको जरा करेक्ट करता हूँ, यहाँ पे AB इज इक्वल टू, यहाँ पे AB करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, इसको जरा प्रिंट कराते, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे। इसको आते हैं, वाह, अच्छा, ये रिजर्व कीवर्ड है तो इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, where डेमो ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इस फाइल को जरा रीसेव करते हैं, हम लोग सेव एज करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, where demo डॉट जावा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, फिर से यहाँ पे कंपाइल कराते हैं, यहाँ पे जावा सी where demo डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जावा लिखेंगे। कंपाइल्ड हो गया, जावा where, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेमो। आते हैं एंटर, देखिए यहाँ पे 1000 क्या हो गया है, प्रेस हो गया। तो आप where भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, रिजर्व कीवर्ड है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, आप उनको एज ए वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा, यहाँ पे हमने INT लिया है, और यहाँ पे हमने बेसिक, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, सैलरी ले लिया। क्या ले लिया, सैलरी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने 5000 लिया हुआ है, और इसको यहाँ पे जरा प्रिंट कराते हैं हम लोग। तब देखिए क्या होगा, एंड करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बेसिक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सैलरी। यहाँ पे आके एंटर करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, आते हैं अपने प्रोग्राम में, जावा सी where डेमो। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वही चीज यहाँ पे बता रहा है। ये देखिए यहाँ पे, यानी दो वेरिएबल के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम इसको किसको सेपरेट करते हैं, अंडरस्कोर से। किससे सेपरेट करेंगे, अंडरस्कोर से। यहाँ पे आते हैं, सेव करते हैं, आते हैं यहाँ पे कंपाइल करते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, चल रहा है कोड। यहाँ पे देखिए 5000 आ गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल को आप डिफाइन कर सकते हैं, यानी इन वेरिएबल का आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और वेरिएबल के रूल्स को जरूर फॉलो करिए, वरना प्रोग्राम में आपके क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी।
अब चलिए कुछ और थोड़ा बातें करते हैं। कांस्टेंट वैल्यू की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्टैटिक वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं? चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, मान लीजिए जैसे आप पाई की वैल्यू जैसे 3.14 है, ठीक है। आप अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको कैसे लिखेंगे और इसको कैसे यूज करेंगे, चलिए हम लोग इसको देखते हैं, प्रोग्राम में देखते हैं इसको। तो आते हैं यहाँ पे एक प्रोग्राम देते हैं, यहाँ पे वह डेमो हम लोग इसको 1 कर देते हैं, बाकी सब कुछ सेम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, डिलीट करते हैं यहाँ से। अब हम लोग ने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे डबल लिया, जैसे यहाँ पे डबल लिया और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? पाई। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? पाई लिख दिया, इज इक्वल टू 3.14 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं पहले, तो सिस्टम इसकी वैल्यू को प्रिंट कराते हैं, पाई की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से प्रिंट कराते हैं, ऐड करते हैं यहाँ पे, यहाँ पर हम लोग पाई की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। आते हैं, चेक करते हैं प्रोग्राम, पहले सेव करेंगे, कंट्रोल एस से नहीं करेंगे, हम लोग सेव एज करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा? वेर, और यहाँ पे वेर डेमो 1 डॉट यहाँ पे जावा। अब इसको जरा रन करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखते हैं? जावा सी वेर डेमो 1 डॉट जावा, एंटर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। रन हो गया, जावा वेर डेमो 1, एंटर करते हैं यहाँ पे, देखिए 3.14 आ रहा है। अब इसकी वैल्यू को मैं दोबारा जरा इनिशियलाइज करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ? दोबारा हम इसकी वैल्यू को क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं। पाई लिखा, ठीक है। पाई लिखने के बाद हम लोग ने इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख दिया? 3.15 कर दिया, और फिर से इसको प्रिंट कराते हैं। जरा यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, और यहाँ पे इसको जरा पेस्ट कराते हैं। अब देखते हैं, जरा रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे आते हैं फिर से प्रोग्राम में, इसको कंपाइल कराता हूँ मैं, ये कंपाइल कराया, कंपाइल हो गया। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है, देखिए आपने क्या किया, यहाँ आपने पाई की वैल्यू क्या की, यहाँ पे 3.14 करी, यहाँ पे हमने फिर से इसको अपडेट कर दिया। क्या कर दिया? अपडेट कर दिया, ठीक है। यानी अगर पाई की वैल्यू एक जगह पे हमने यहाँ पे 3.14 ले रखा है, दोबारा अगर पाई की वैल्यू अपडेट कर दी तो हर जगह कितना हो जाएगा? 3.15। हम चाहते हैं कि ये वाली वैल्यू फिक्स्ड रहे, ठीक है। आप कहीं पे भी यूज करें तो ये वाली वैल्यू आपकी चेंज ना हो, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फाइनल कीवर्ड का हम लोग यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं फाइनल। अब देखिए क्या होता है, सेव कराता हूं मैं यहाँ पे प्रोग्राम को, जरा मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रन कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया? वेर डेमो, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? डबल क्या है? ये फाइनल है, यानी आप इसकी वैल्यू को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? फाइनल है। तो आप इसकी वैल्यू को दोबारा री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं या फिक्स्ड वैल्यू बोलते हैं। जावा में अगर आपको किसी वैल्यू को फिक्स्ड या कांस्टेंट करना है तो आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फाइनल कीवर्ड का आप यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या था? ये हमारे डेटा टाइप्स थे, ठीक है। डेटा टाइप्स पढ़े हमने, वेरिएबल पढ़े, वेरिएबल के कुछ रूल्स पढ़े। ये काफी इंपॉर्टेंट था, ये ट्यूटोरियल काफी इंपॉर्टेंट है। मैं ये जो पीडीएफ है वो क्या कहते हैं कि लिंक में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए और एग्जाम्पल ले लेके इनको आप प्रैक्टिस करिए। आप प्रोग्राम को जितना ही प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ही ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो आज जरूर पसंद आएगा। अगर आपको कहीं से भी कोई डाउट लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, मैं उन प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और सीरीज में कंटिन्यू बने रहिए, और क्या कहते हैं, जावा हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।